पेपर लीक के बाद रद्द हुई नीट की परीक्षा अब दोबारा 21 जून को होगी। सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। देहरादून समेत सभी 13 जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड में नीट यूजी 2026 की री एग्जाम के लिए सरकार ने कमर कस ली है। राज्य के सभी 13 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 20,000 से अधिक छात्र परीक्षा देंगे। राजधानी देहरादून में 16 सेंटरों पर करीब 6,800 परीक्षार्थी शामिल होंगे। पेपर लीक की पिछली गलती से सबक लेते हुए इस बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, ईयरफोन पूरी तरह बैन रहेंगे। एनटीए की जो गाइडलाइंस है उनका पूरी तरह पालन किया जा रहा है। सुरक्षा के सभी मानकों को पूरा किया गया है ताकि परीक्षा पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। जितने भी सेंटर सुपरिटेंडेंट्स हैं उनके साथ में और जो भी परीक्षा में इन्वॉल्व मशीनरी है उनके साथ में कर लिए और जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे उन्होंने इन डिटेल डायरेक्शंस भी दे दिए हैं फर्दर। और इससे रिलेटेड जो हमारी प्रिपरेशंस हैं या ऐसे ट्रांसपेरेंट तरीके से किए जाने या जो भी डायरेक्शंस हमें दिए गए हैं, जो भी प्रोविजंस हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करवाए जाने को लेकर इसमें इन डिटेल डिस्कशंस भी हो चुका है और संबंधित अधिकारियों को और परीक्षा से जुड़े हुए इन्विजिलेटर्स और सेंटर सुपरिटेंडेंट्स को वो प्रॉपर डायरेक्शंस जारी किए गए। छात्रों की सुविधा के लिए सरकार ने फ्री बस सेवा शुरू की है। परीक्षा से 2 दिन पहले से 2 दिन बाद तक ये सेवा सभी 13 जिलों में मिलेगी। पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम छात्रों को सेंटर तक पहुंचाएगी। जरूरत पड़ने पर छात्रों के परिजनों के ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। प्रदेश के सभी 13 जिलों में फ्री बस सेवा लागू की गई है ताकि छात्रों को उनके सेंटर तक पहुंचाने में कोई दिक्कत न हो। और लगातार हम इस पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। कहीं पर भी अब कोई गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। इसलिए मैं सभी प्रतिभागी जो इसमें प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उन सभी से कहूँगा कि अपनी अच्छी तैयारी करें और निश्चित रूप से पारदर्शी व्यवस्था के तहत इन परीक्षाओं को संपन्न करवाया जाएगा। नीट का 21 जून को जो री एग्ज़ाम है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय परिवहन मंत्री जी के निर्देशानुसार जो भी अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनको आवागमन के लिए, एग्ज़ाम के लिए उनको परिवहन निगम की बसों में फ्री यात्रा कराई जाएगी। तो ये जो छूट है एग्ज़ाम के 2 दिन पहले से और 2 दिन के बाद तक रहेगी, क्योंकि कोई अभ्यर्थी मान लो अगर दूर से आ रहा है, उसका जो परीक्षा सेंटर है आने में और रुकने में टाइम लगता है, तो उसको 2 दिन पहले से और 2 दिन के बाद तक की ये छूट प्रभावी होगी। पिछली बार पेपर लीक से डिप्रेशन में आकर देहरादून की छात्र रिया थापा की मौत जैसे हादसे के बाद सरकार सतर्क है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार पूरी पारदर्शिता होगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मांग की है कि उत्तराखंड के बच्चे अपने ही राज्य में परीक्षा दे सके। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को बंद किया गया है, जबकि अन्य साधन जारी है। नीट की आयोजित होने वाली परीक्षाओं के संबंध में मेरा सरकार को ये कहना है कि सरकार हर हाल में ये सुनिश्चित करे कि परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो। सरकार को ये भी बताना चाहिए कि सोशल मीडिया के कुछ ऐप्स को, सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स को सरकार ने बंद कर दिया है इस अंदेशे से कि इसके द्वारा पेपर लीक होते हैं। तो दूसरे जो प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, क्या उनके द्वारा वो पेपर लीक नहीं होते हैं? क्या सरकार सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को बंद करने की सोच रही है? सरकार को एक कारगर योजना पेपर लीक न होने की छात्रों के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। सबसे पहले तो सरकार को चाहिए कि छात्रों के विश्वास को लौटाने के लिए जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा लें, उनको साइड करें ताकि छात्रों का विश्वास लौट सके। और इसके साथ साथ मैं सरकार को एक बात और करना चाहता हूँ, जैसे अग्निवीर योजना के परीक्षाएं लखनऊ, जयपुर, कहाँ दूर दूर जाके देनी है, तो क्या उत्तराखंड में ये स्थिति नहीं है कि चाहे लैंसडौनी सेंटर हो, श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय सेंटर हो, या कुमाऊं में, नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय, हल्द्वानी में कोई संस्थान सेंटर हो, गढ़वाल और कुमाऊं के या देहरादून में कोई सेंटर हो, उत्तराखंड में ही दे सकें, ऐसी क्या व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती है? ये भी बड़ा सोचनीय विषय है। तो सरकार को इसमें भी सोचना चाहिए कि सरकार इन चीजों को, इन परीक्षाओं को हमारे राज्य में ही आयोजित करे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को अपडेट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वह समाचारों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। सरकार ने केवल उस मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित किया है जिसके जरिए देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
जिसके जरिए भ्रष्टाचार हो रहा है। इसलिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को अपनी जानकारी को दुरुस्त करने की जरूरत है। केंद्र सरकार कल ही हाई कोर्ट दिल्ली में हल्फनामा देकर ये बता चुकी है कि टेलीग्राम, और केवल टेलीग्राम, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, टेलीग्राम आतंकवादी गतिविधियों के प्रचार प्रसार में, वित्तीय धोखाधड़ी में और अन्य जो पेपर लीक के मामले हुए हैं उनमें उसकी संलिप्तता पाई गई है। इस कारण सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया। अब क्या कांग्रेस ने टेलीग्राम से या उनके किन्हीं जो है प्रबंधकों से साठगांठ कर ली है? क्या कोई सुपारी ले ली है कि टेलीग्राम की जो आप अन्य संस्थाओं पर भी बैन लगाने की बात कर रहे हैं? दूसरी बात, गणेश गोदियाल जी कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। देखिए, उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून जो है पुष्कर सिंह धामी जी लेकर आए, और उत्तराखंड से निकली ये गंगा पूरे देश में जाएगी। पूरा देश जो है आने वाले समय में इस कानून को लागू करेगा। वहीं देहरादून एसएसपी प्रेमचंद्र डोभाल ने कहा कि जिले के सभी परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा रखी जाएगी ताकि कोई समस्या ना हो। सघन चेकिंग अभियान के बाद ही सभी को प्रवेश मिलेगा। कई बार नीट के एग्ज़ाम को लेके जिस तरीके से व्यवस्थाएं थी उसको और ज़्यादा सुदृढ़ किया गया है। इसमें देहरादून जनपद में टोटल 16 सेंटर्स हैं जिसमें करीब 6000 से ऊपर परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। प्रत्येक सेंटर के लिए एक सब इंस्पेक्टर के साथ 6 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें सुरक्षाकर्मी एग्ज़ाम से पूर्व की जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी प्रॉपर तरीके से देखेंगे और एग्ज़ाम के दौरान और उसके बाद भी हमारी निगरानी में वो लगातार रहेंगे। जो हमारे गेस्टेड अफसर्स हैं जो उनको एज ए जोनल अफसर वहाँ पर लगाया गया है, जो सभी जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं उनके साथ मिलके इनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ करेंगे। कुल मिलाकर इस बार होने वाली परीक्षा को लेकर शासन और प्रशासन दोनों स्तर पर तैयारियां ऐसी है कि कहीं से भी कोई सवाल ना उठने पाए। आप देख रहे हैं सुपर भारत न्यूज।